प्रिंस लांबा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, हरियाणा प्रदेश में बची हुई विधानसभा सीटों को लेकर कांग्रेस ने अपनी फाइनल सूची जारी कर दी है। यानी कि पहले 41 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद अब कांग्रेस ने बची हुई सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। देर रात फाइनल सूची को जारी किया गया है, लेकिन इसमें भी एक बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने अभी भी 9 सीटों पर होल्ड लगा रखा है। 9 सीटें भी अभी भी पेंडिंग में है, यानी कि 9 सीटों पर अभी तक भी कोई उम्मीदवार नहीं उतारे गए हैं। तो साथ ही आगे बढ़ने से पहले आपको सभी वो सीटें और सभी वो उम्मीदवार बता देते हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने अभी अपनी तीसरी सूची में लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर उतार दिया है चुनावी मैदान में। पंचकुला की बात की जाए, चंद्रमोहन बिश्नोई, मोहन बिश्नोई पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के बेटे जो पूर्व में डिप्टी सीएम रह चुके, उनको चुनावी मैदान में उतार दिया है। अंबाला सिटी से निर्मल सिंह को टिकट मिल चुकी है, जो हमने आपको पहले ही बता दिया था। मुलाना सीट से जो है पूजा चौधरी, जो कि वरुण चौधरी अंबाला सीट से कांग्रेस के जो सांसद हैं, उनके लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मुलाना की सीट खाली हो गई थी, वहां पर उपचुनाव होना था। अगर चुनाव पहले नहीं होते तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस सीट पर अब वरुण चौधरी की पत्नी पूजा चौधरी को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। बात की जाए जगाधरी की, जगाधरी में अकरम खान को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिसको लेकर हमने पहले ही आपको बता दिया था। यमुनानगर से रमन त्यागी, पेवा सीट से मनदीप सिंह चट्ठा, ये भी नाम हमने आपको पहले ही बताया। कलायत से विकास सहारण, सांसद कांग्रेस के जयप्रकाश के बेटे विकास सहारण को कलायत से कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। कैथल की बात की जाए तो राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को कैथल से चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतार दिया। पुंडरी में सुल्तान सिंह जडोला का टिकट फाइनल हो चुका है। इंद्री से राकेश कंबोज का टिकट, करनाल से सुमिता विरक, घरौंडा से वीरेंद्र सिंह राठौड़, पानीपत सिटी से वरिंद्र कुमार शाह, राई से जय भगवान अंतिल, जींद से महावीर गुप्ता, फतेहाबाद से बलवान सिंह दौलतपरिया, जो नाम हमने आपको पहले ही बता दिया था। वहीं रतिया से जरनैल सिंह, सिरसा से गोकुल सेतिया जिन्होंने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ज्वाइन की थी, और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उनको एक बड़ा गिफ्ट कांग्रेस की तरफ से टिकट के रूप में मिल चुका है। इसके बाद बात करेंगे एलनाबाद की, भरत सिंह बेनीवाल को एक बार फिर जो है कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतार दिया गया। हालांकि इलाहाबाद में कांग्रेस ने प्रत्याशी बदलकर जरूर देखा, लेकिन कहीं ना कहीं बात नहीं बनी और कांग्रेस अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। लेकिन अब भरत सिंह बेनीवाल पर एक बार फिर कांग्रेस को भरोसा करना पड़ा। आदमपुर सीट की बात की जाए तो चंद्र प्रकाश को यहां से चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। हांसी से राहुल मक्कड़ जिन्होंने कुछ समय पहले जेजेपी छोड़ी थी, दुष्यंत चौटाला का साथ छोड़कर दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनको टिकट मिल चुकी है। बरवाला से रामनिवास घोड़ेला, जो कि लगभग फाइनल माना जा रहा था। हिसार से रामनिवास राणा, इसके बाद नलवा सीट से अनिल मान, जो नाम हमने आपको पहले ही कंफर्म कर दिया था कि कुछ परसेंट चांस प्रोफेसर संपत सिंह के हैं, लेकिन उसके अलावा अनिल मान का नाम लगभग फाइनल था और उस नाम पर मुहर लग चुकी है। लोहारू सीट से राजवीर फरटिया को फाइनल कर दिया गया है। बांद्रा सीट पर सोमवीर सेवरान जो कि लोहारू से पूर्व में विधायक रह चुके और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के दामाद भी है। तो कहीं ना कहीं बांद्रा से जब चौधरी बंसीलाल के बेटे रणवीर महिंद्रा की टिकट कटी और उनको जो है तोसाम शिफ्ट कर दिया गया, यानी कि तोसाम से रणवीर महिंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बांद्रा से अब सोमवीर सेवरान को टिकट मिल चुकी है, उनको लोहारू सीट से बांद्रा सीट पर ट्रांसफर कर दिया गया है। चरखी दादरी की बात की जाए तो मनीषा सांगवान को टिकट मिल चुकी है। बवानी खेड़ा से प्रदीप नरवाल, हालांकि अंबाला से आते, अंबाला से प्रयास भी था कि टिकट मिले, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इनको अंबाला से शिफ्ट करके और बवानी खेड़ा रिजर्व सीट के ऊपर चुनावी मैदान में उतार दिया। हटेली से अनीता यादव का फिर टिकट पर दाव लग चुका है। नारनौल से राव नरेंद्र सिंह कांग्रेस की टिकट को लेकर अटेली से प्रयासरत थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही वो दोबारा नारनौल शिफ्ट कर गए, क्योंकि ये उनको पता चल चुका था कि अटेली से टिकट की दाल नहीं गलने वाली। और ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने एक बार फिर नारनौल की तरफ रुख किया और कहीं ना कहीं उसका फायदा भी अब उनको मिल चुका है। नारनौल से राव नरेंद्र सिंह, अटेली से अनीता यादव। इसके बाद बावल की बात की जाए तो एमएल रंगा एक बार फिर चुनावी मैदान में, कोसली से जगदीश यादव, यानी कि कांग्रेस का एक मजबूत और सशक्त प्रत्याशी चुनावी मैदान में
आ चुका है। पटौदी की बात की जाए तो परल चौधरी को टिकट मिली है, हथीन से मोहम्मद इजराइल को, पलवल से करण दलाल को, पृथला से रघुवीर तेवतिया, बड़खल से विजय प्रताप, बल्लभगढ़ से पराग शर्मा और फरीदाबाद से लखन कुमार सिंगला को टिकट मिल चुकी है। ये वो 40 सीटें जो कांग्रेस ने अपनी तीसरी सूची में जारी कर दी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब भी कांग्रेस ने 9 विधानसभा सीटों के ऊपर होल्ड लगा रखा है, यानी कि 9 सीटें जिन पर अब भी पेच फंसा हुआ है, जिन सीटों के ऊपर अब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच तगड़ी फाइट चल रही है, तगड़ा घमासान चल रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि ये जो लिस्ट में देरी हुई है इसका कारण भी कुमारी शैलजा ही है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका गए हुए राहुल गांधी के सामने दूरभाष के माध्यम से यह शिकायत रखी थी कि उनके पक्ष को जो है अनसुना किया जा रहा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा टिकट वितरण में अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसके चलते राहुल गांधी ने टिकटों पर होल्ड लगा दिया था, सूची को जो है पेंडिंग में डाल दिया था। सूची कल जारी होनी थी, लेकिन यही कारण रहा कि कुमारी शैलजा के कारण सूची जारी नहीं हो पाई। तो वही एक कारण यह भी माना जा रहा है कि कांग्रेस ने बीजेपी से सबक लिया है। जिस तरीके से बीजेपी ने टिकट वितरण किया और भाजपा में पूरे हरियाणा प्रदेश में और कई हलकों के अंदर भगदड़ देखने को मिली, कई बड़े बड़े नेताओं ने बीजेपी को छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान भी कर दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी के हालात देखकर डर गई थी, सहम गई थी, क्योंकि कांग्रेस के पास एक अनुमान के मुताबिक हर विधानसभा सीट पर 30 से ज्यादा प्रत्याशी थे। ऐसे में टिकट एक को मिलनी थी तो बाकी 29 प्रत्याशी भी उस भगदड़ का हिस्सा बन सकते थे, उस भगदड़ में शामिल हो सकते थे जो कि भाजपा में देखने को मिली थी। और उसी तरीके की भगदड़ अगर कांग्रेस में मचती तो ऐसे में बड़ा नुकसान कांग्रेस को पूरे हरियाणा प्रदेश में हो सकता था। अब यह प्रमुख कारण यह भी माना जा रहा है कि इसी भगदड़ को रोकने के लिए, इसी जो है बगावत को, आपसी फूट को रोकने के लिए कांग्रेस ने जो है लिस्ट जारी करने में, टिकटों की जो सूची है उसको जारी करने में देरी की है, ताकि बगावत को कुछ हद तक रोका जा सके, कम किया जा सके और जो नेता पार्टी बदलने के ख्यालों के साथ टिके हुए थे कि अगर टिकट नहीं मिलती है, टिकट कटती है तो हम किसी अन्य दल से अपना भाग्य आजमाएंगे या फिर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पार्टी ने उनको रोकने के लिए, उनके ऊपर लगाम कसने के लिए भी लिस्ट जारी करने में देरी की। हालांकि कल 12 सितंबर जो कि नामांकन का आखिरी दिन है, ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशियों की कल भगदड़ लगने वाली है, भीड़ मचने वाली है नामांकन को लेकर। हर विधानसभा सीट के ऊपर, यानी कि जो 40 सीटें फिलहाल जारी कर दी गई हैं, जिन 40 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, उनके ऊपर लगातार जो है कल पूरे दिन नामांकन देखने को मिलेंगे। और कहीं ना कहीं चलते चलते मैं फिर आपको बता दूं कि पंचकुला से चंद्र मोहन, अंबाला सिटी से निर्मल सिंह, मुलाना सीट से पूजा चौधरी, जगाधरी से अकरम खान, यमुनानगर से रमन त्यागी, पेवा सीट से मनदीप सिंह चट्ठा, गुहला सीट से देवेंद्र हंस, कलायत से विकास सहारण, कैथल से आदित्य सुरजेवाला, पुंडरी से सुल्तान सिंह जडोला, इंद्री से राकेश कंबोज, करनाल से सुमिता विर्क, घरौंडा से वीरेंद्र सिंह राठौड़, पानीपत सिटी से वरिंदर शाह, राई से जय भगवान अंतिल, जींद से महावीर गुप्ता, फतेहाबाद से बलवान सिंह दौलतपुरिया, रतिया से जरनैल सिंह। इसके बाद सिरसा की बात की जाए तो गोकुल सेतिया, एलनाबाद से भरत सिंह बेनीवाल, आदमपुर से चंद्र प्रकाश, हांसी से राहुल मक्कड़, बरवाला से रामनिवास घोड़ेला, हिसार से रामनिवास राणा, नलवा से अनिल मान, लोहारू से राजवीर फलटिया, बाडड़ा से सोमवीर सिंह जो कि लोहारू सीट से और बाडरा में रेफर कर दिए गए हैं कांग्रेस के द्वारा, चरखी दादरी से मनीषा सांगवान, बवाड़ी खेड़ा से प्रदीप नरवाल, अटेली से अनिता यादव, नारनौल से राव नरेंद्र सिंह, बावल से अमल रंगा, कोसली से जगदीश यादव, पटौदी से परल चौधरी, हथीन से मोहम्मद इजराइल, पलवल से करण दलाल, पृथला से रघुवीर तेवतिया, बड़खल से विजय प्रताप, बल्लभगढ़ से पराग शर्मा, फरीदाबाद से लखन कुमार सिंगला। ये 40 नाम जो है कांग्रेस के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। अब बची 9 सीटें, जिनमें मुख्य तौर पर नारनौद की सीट भी बची हुई है, या फिर अंबाला कैंट सीट की बात की जाए, रानिया सीट की बात की जाए, ये प्रमुख सीटें हैं जिनके ऊपर फिलहाल होल्ड लगा हुआ है, जिन पर कांग्रेस ने अब तक अपने उम्मीदवार जारी नहीं किए हैं। जल्द ही आखिरी सूची, कांग्रेस की सबसे लास्ट सूची 9 विधानसभा सीटों की जारी
हो सकती है आज भी और कल सुबह भी। तो ऐसे में कहना कि सबकी नजर बनी हुई है कि इन 9 सीटों के ऊपर आखिर क्यों होल्ड लगा है, इन 9 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा क्यों नहीं की, इन 40 सीटों के अलावा 9 सीटों को क्यों अब भी जो है पेंडिंग में रखा गया है। कल नामांकन का आखिरी दिन है और उससे पहले कितनी जल्दी कांग्रेस उन 9 सीटों के ऊपर भी अपने उम्मीदवार तय करके लिस्ट जारी करती है, ये देखने वाली बात रहेगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि तमाम हरियाणा प्रदेश के लोगों को यह मालूम चल सके कि वो जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कांग्रेस की जिस सूची का लंबे समय से इंतजार था वो आ चुकी है। 40 उम्मीदवार कांग्रेस ने अपने मैदान में उतार दिए हैं और वो सीटें जिनके ऊपर सबसे ज्यादा घमासान मचने की आशंका थी, जिन पर संदेह बना हुआ था कि यहां पर तगड़ा घमासान कांग्रेस के अंदर मच सकता है, उन सीटों पर भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये विशेष बिंदु इस लिस्ट के थे। हालांकि नजर बनाए रखिए हरियाणा न्यूज 24 पे, अगली सूची भी आपको जल्द ही बताएंगे किन किन के नाम जो है फाइनल हो चुके हैं, किन को जो है उन बची हुई शेष 9 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने उतारने का काम किया है। तब तक बने रहिए हमारे साथ हरियाणा न्यूज 24 पे। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।